ये है 50 करोड़ रुपए मालियत का 5 स्टार होटल की तरह दिखाई देने वाला महलनुमा घर, जिसमें स्विमिंग पूल और सिनेमा के साथ साथ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट भी मौजूद है। ये घर कितने कनाल पर मुहित है और अंदर से कैसा है, देखिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ इकरा भट्ट। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं वो मेरा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये है एक नहीं दो नहीं पूरे 50 करोड़ रुपए का घर, और ये बिक भी चुका है। आखिर इस घर को ख़रीदा किसने, ये सब बातें जानने के लिए मैं जा रही हूँ इस घर को देखने। आखिर इस घर में है क्या जो इस पे इतने पैसे लगे। तो आप भी आइए मेरे साथ और आपको घर दिखाएंगे। और इतना बड़ा लॉन है मेरे पीछे कि यहाँ पे आप ठंडी हवा और कुदरत के नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं, जैसे मैं ले रही हूँ। हाँ। तो आइए मेरे साथ, अब आपको अंदर से घर दिखाते हैं। अब मैं जा रही हूँ घर के अंदर, और घर के गेट को देखकर मुझे किसी शाही महल के गेट की याद आ रही है। तो आइए चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हैं आप? शाहीर, इतना खूबसूरत घर बनाने में कितनी देर लगी आपको? ये घर बनाने में हमें लग गए हैं तकरीबन 16 मंथ। 16 महीने की मेहनत के बाद इतना खूबसूरत घर बना। मुझे ये बताएं कि कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ ये आपकी ही सोच है सारी? ये कलर कॉम्बिनेशन और ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी और जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनकी एक बड़ी ही एक अच्छा कोलैब होता है, सिंक होता है, जिससे हम ये सारी की सारी चीज़ डेवलप करते हैं कि क्लाइंट की चॉइस कैसी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसके हिसाब से हम उसको एक टेलर मेड चीज़ बना के देते हैं। ठीक है, तो हम सब बातें करते जाते साथ साथ विजिट करते जाएंगे और चीज़ें मैं आपसे पूछ लूँगी। ये बेसिकली हमने ना यहाँ का थीम बनाया हुआ है। ये स्कल्पचर है, तो इसको हम कोई मोनोक्रोम में लेके जा रहे थे, ब्लैक एंड वाइट शेड्स में, तो हमने वहाँ पे भी ब्लैक एंड वाइट को ही रखा हुआ है। उसके बाद ये वाइट टेबल था, तो उसके ऊपर हम लोगों ने ब्लैक स्कल्पचर को यहाँ पे प्लेस किया, सो दैट ये एक सिमिलर इफेक्ट, सैडल इफेक्ट हमें दे। हम आगे चलते हैं, लाउंज की तरफ जाते हैं और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। और बहुत खूबसूरत। वाव, मुझे ये बताएं सबसे पहले शाहीर के ये जो शैंडलियर है, ये कहीं सोने का तो नहीं लगवा लिया आपने 50 करोड़ के घर के अंदर? नहीं, ये बिल्कुल सोने का नहीं है। ये शैंडलियर जोन सा है, ये हमने यहीं से सोर्स किया हुआ है, और अगर आप इसकी प्राइस में इंटरेस्टेड हो तो ये अराउंड 2 लाख के करीब। मुझे ये बताएं, आम इंसान को देखने में ये अलमारी लग रही, ये क्या है? ये बेसिकली है तो चेस्टर ही, लेकिन ये वर्टिकल चेस्टर है। अब इसके अंदर आप कुछ चीज़ें वगैरह भी रख सकते हैं और मुख्तलिफ आप इसके यूज़ कर सकते हैं। ये एक डेकोरेशन के लिए खुलता है क्या ऐसे ही? अच्छा, खुलता नहीं है? जी। आइए। ठीक है, इसमें चीज़ें रख सकते हैं आप। हाँ। अब हम डाइनिंग रूम में चलते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि कितना वो खूबसूरत जो है डाइनिंग के कलर्स जो हैं वो कॉम्बिनेट किए हुए हैं। इधर का भी शैंडलियर बहुत खूबसूरत है। मुझे बताएं, ये भी पाकिस्तान से ही लिया है? जी, ये सारा कुछ हमने यहीं से सोर्स किया हुआ है, और मोस्टली जो चीज़ें हैं वो हैं तो ये इम्पोर्टेड ही, लेकिन कुछ भी इस तरह का नहीं है कि हमने कोई स्पेशली बाहर से मंगवाया। ये सब पाकिस्तानी मार्केट से ही हमने सोर्स किया। ठीक है, मुझे बताएं, यहाँ पे जो आपने छोटी सी जगह पे ये थोड़ा सा बनाया हुआ है, ये क्या आग चलती है, ये क्या है? ये बेसिकली फायर प्लेस है। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि आग लगती है यहाँ? हाँ, ये इधर ये असली फायर प्लेस है। इसके अंदर एग्जॉस्ट भी मौजूद है। ये ड्राइंग रूम और डाइनिंग को सेपरेट करने के लिए हमने ये सेपरेटर दिया हुआ है। ये इसके ऊपर टाइल्स लगी हुई हैं, और ये हमने रियल फायर प्लेस बनाई हुई है। ये चारकोल, तो इस पे आग लगा के आप सर्दियों में एग्जैक्टली गरम मौजे उड़ाएं। ठीक है, और यहाँ पर ये शीशा लगा हुआ है। ये शीशा आपने खवातीन के लिए लगाया है कि यहाँ खाना खाते हुए खवातीन जो है अपने आप को देखती रहे? बिल्कुल, सेल्फियाँ लेने के काम आता है। सेल्फियाँ लेने के काम आता है। आगे चलते हैं, और आगे हम, अब आप मुझे बताएं आप किस चीज़ का आप मुझे विजिट कराएंगे? पहले अब आपको किचन दिखा देते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे टीवी लाउंज में। अब
हम किचन का विजिट करेंगे और ये देखें यहाँ पे ये फायर अलार्म भी लगा हुआ है। जी, ये DHA का मैंडेटरी होता है, इसके ठीक है। बगैर DHA आपकी ड्राइंग्स वगैरह पास नहीं करता और ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ये ठीक है। मतलब इवन के हम इस अगर हमें देखने में अच्छा नहीं लग रहा, इन बोथ केसेस हम इसको यहाँ से हटा नहीं सकते, ये यहीं पे आप रहेगा। हटाने से ये यहीं लगेगा। किचन में हम आ गए हैं जिसका ताल्लुक मेरे से तो नहीं है कि मुझे खाना पकाना नहीं आता। मुझे ये बताएं कि किचन आपने किस तरह से बनाया है और ये कलर्स की कॉम्बिनेशन क्या, इसके पीछे सारा मास्टरमाइंड आपका है? ये किचन हमने लोकली ही असेंबल की है। हम अगेन यहाँ ये चीज़ें अपनी साइट पे ही बनाते हैं और इसका जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं हम मोस्टली घर लेके जाते हैं ग्रेज एंड वाइट्स में, जैसे आपने शुरू में देखा था वो मोनोटोन्स में, हम उसी को हमने मिमिक किया हुआ है यहाँ पे कि सारी की सारी ये डार्क ग्रे, लाइट ग्रे और उसके बाद हमने इसके अंदर वुड का एक हमने एक्सेंट दिया हुआ है, उसको पॉपअप एज ए पॉपअप कलर। ठीक है, मुझे ये बताएं ये जो यहाँ पे चूल्हा लगा हुआ जी। है और इसके ऊपर ये एग्जॉस्ट का सिस्टम है जी, इसकी क्या कीमत होगी? इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, ये तकरीबन आप 1.5-2 लाख में सोर्स कर लेते हैं और ये चूल्हा भी इज़ अराउंड लाइक 1.5-2 लाख। ठीक है, जिसके ऊपर हमारी अम्मियाँ खाना पकाती हैं। आगे चलते हैं और मुझे बताइए ये एक बड़ा किचन और ये छोटा किचन क्यों बनाया हुआ है? ये छोटा जरा ये देखते हैं। ये छोटे किचन का जो मेनली रीज़न होता है कि घरों में जो हमारी मेन कुकिंग है वो इस छोटे किचन में ही होती है, जहाँ पे हमारी मेड्स वगैरह काम कर रही होती है। ऑब्वियसली ये 2 कनाल का घर है, यहाँ पे मल्टीपल मेड्स होंगी, तो मेड्स को यही कहा जाता है कि यार आप अपने डर्टी किचन्स में कुकिंग करें, साथ ही लॉन्ड्री ये है। आपके मुताबिक ये डर्टी किचन हो गया? जी, ये डर्टी किचन है। डर्टी किचन है तो मैं कहती हूँ फिर क्या ही बात है। वाह वाह वाह। ये डर्टी किचन में मेड्स के लिए वो है जरा खवातीन जो है Exactly. तैयार होके थोड़ी जी, बहुत हांडी में हाथ चला लें जी, थोड़ा सा। जी। आए चलते हैं और जाके मास्टर बेडरूम का जी, देखते हैं कैसे। आइए मेरे साथ। ये बेसिकली हमारा टीवी लाउंज है, इसके अंदर हमने 2 तरफ से कनेक्टिविटी दी हुई है। ठीक है। एक तो ये कनेक्ट हो रहा है हमारे मेन घर के एरिया से जहाँ से हम एंटर होते हैं मेन लॉबी से। सेकंड ये कनेक्ट हो रहा है हमारे बेडरूम एरिया से, जहाँ पे हमारे दोनों बेडरूम है। ये वहाँ से आप एक आउटडोर ब्रिज है, वहाँ से अंदर कि आपने पूरा घर इतना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है, इतना खूबसूरत फर्निश किया हुआ है और पूरे घर में ना रोशनी हर तरफ से आ रही। क्या ये बिजली की कीमतों को मद्देनजर रख के बनाया था आपने ऐसा कि जो यहाँ रहते हैं वो बिजली चलाएं ही ना? बेसिकली इसका जो रियल जवाब है वो ये है कि जो बंदा ये घर अफोर्ड करता है उसको मेरा नहीं ख्याल कि बिल भी दे सकता है। बिजली का इतना प्रॉब्लम है। हमने स्टिल इसकी छत के ऊपर 15 से 20 kVA का ऑप्शन जगह छोड़ी हुई है कि आप 20 kVA का सोलर लगा सकते हैं, सोलर पैनल लग सकता है। अब हम किस तरफ जा रहे हैं क्योंकि घर माशाल्लाह इतना बड़ा 2 कनाल का इसका रकबा है, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं जा कहाँ चली आ कहाँ चली। और यहाँ पे देखें सही अमेरिकन व्यू है, मैं इधर ही रुक जाती हूँ और आप मुझे ये बताएं कि ये आपने इतना जो पीसफुल इन्वायरमेंट बनाया, इतना खूबसूरत लग रहा है, तो ये दरख्त और पूल है, नीचे वाटरफॉल है, इसके बारे में बताएं। एग्जैक्टली इसमें हमने ये किया कि जो हमारा टीवी लाउंज है हमने टीवी लाउंज को कनेक्ट किया हुआ है अपने बेडरूम एरिया के साथ, अपनी बेडरूम लॉबी के साथ एक ब्रिज के थ्रू जो कि आउटडोर है। अब वो जो आउटडोर ब्रिज है वो हमारा ओपन होता है हमारे पूल पे और हमारे लैंडस्केप एरिया पे, जहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा सारा ट्री दिया हुआ है। अब इसका रीज़न जो है वो है एक्सपीरियंस। द मोमेंट आप अपने बेडरूम से उठ के यहाँ पे आ रहे हैं तो आपका आते आते ही मूड अच्छा हो जाता है। तो बिल्कुल आप शाहरुख खान वाली फीलिंग ले जरा आगे ऐसे बाहें खोले कि आपको और आप pool देखिए दिख रहा कि है। वाटरफॉल गिर रही है और इतना खूबसूरत है। आगे Exactly. चलते हैं जी, और please. आगे विजिट करते हैं। आइए मेरे साथ। ये हमारा Wow. मास्टर बेड है जी। बहुत खूबसूरत है। मुझे ये बताएं कि ये लैंप यहाँ पे क्या कर रहा है? ये बेसिकली कॉर्नर में हम लैंप्स देते हैं और वो जितना लैंप आगे की तरफ आग बना रहा हो वो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये इसका सिटिंग एरिया है, ये इसकी मीडिया वॉल है और यहाँ पे जो विंडो दी गई है इसके बाहर इसका अगेन लैंडस्केप होगा लेटर ऑन। तो और ये वाली जो आपकी विंडो है ये आपको आपके फ्रंट लॉन का व्यू देती है। ज़रा खोल के दिखाएं, हम जी, भी मैं व्यू खोल के दिखाएं। तो बहुत खूबसूरत व्यू है। अच्छा ऐसे सामने व्यू पूरा जी। यहाँ पे बैठ के बेड छोटे हैं तो फिर आपको फीलिंग आएगी कि किसी लड़की का बेड होगा तो उसे लगेगा वो प्रिंसेस है और उसको प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप यहाँ पे। ये मास्टर वॉशरूम है और ये वॉशरूम का मुझे तो लग रहा है कि 5 स्टार होटल वाली फीलिंग आ रही है, मुझे भी मीरो वाली फीलिंग आ रही है, बहुत खूबसूरत है। आगे चलते हैं, मुझे ये बताएं कि ये बाथ टब है जी ठीक है, ये क्या ऑटोमेटिक है सारे फंक्शन इसके? जी, ये जकूजी लगा हुआ है। जकूजी, इसके फंक्शन जो है ऑटोमेटिक है सारे? इसमें मुख्तलिफ आते हैं, इस वाले के ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअल है, लेकिन हम ऑटोमेटिक भी प्रोवाइड कर सकते हैं।
अब हम किस तरफ जा रहे हैं? अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलता हूँ। एलिवेटर भी यहाँ लगी हुई है 5 स्टार होटल की तरह। जो पहले से कामचोर लोग हैं उनको आपने और कामचोर कर दिया। सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें, इसके जरिए ऊपर और नीचे जाएं। एग्जैक्टली ऐसे ही हम चाहते हैं हमारी सीढ़ियाँ गंदी ना हो। आप चाहते सीढ़ियाँ गंदी ना और खवातीन को सफाई ना करनी पड़े, तो हम एलिवेटर से ऊपर जाएंगे। आइए जरा। वाह, मुझे ये बताएं इस एलिवेटर में कितने लोग आ सकते हैं? इस एलिवेटर में 5 से 6 लोग आ सकते और अगर कोई मोटा बंदा है तो फिर उसके साथ एक ही जाएगा हैं। ऊपर? हम कहेंगे वो अकेला ही जाए, ज़्यादा ठीक है, बेहतर आगे चलते हैं। मैं आपको मास्टर बेड दिखाता हूँ फर्स्ट। हर जगह ना तेरी खूबसूरत चीजें लगाई हैं कि देख के बंदे का वैसे दिल खुश हो ही जा रहा है। ये भी अगेन एक एक्सपीरियंस है। जब आप मास्टर बेड में जा रहे हैं, ये एक पूरा तो व्यू सारा है experience और है। इतना खूबसूरत व्यू है, देख के ना बंदे की आंखें, मूड सब कुछ ठीक हो जाता है। कलर कॉम्बिनेशन। मुझे ये बताएं इसकी शैंडलियर जो है ये कितने की है और ये आपने कहाँ से ली है? ये इसकी शैंडलियर जोन सी है, ये बहुत ज़्यादा प्राइसी नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा कितने की है। बता दें, खैर है। सस्ते ये तकरीबन मिल अच्छा, जाती ये है आपको। उतनी महंगी नहीं जितना महंगा घर है, उससे Exactly. नीचे है। ठीक है, और अब यहाँ से हम चलते हैं और व्यू देखते हैं कि बेडरूम का व्यू कैसा है। ये बाहर की साइड टेरेस है? जी, ठीक है। ये टेरेस है। ये आपका फर्स्ट फ्लोर का टेरेस है। ये आपको बहुत तरफ व्यूज़ देता है। आपको फ्रंट पे लॉन का व्यू देता है, आपको नीचे आपका जो है पूल उसका व्यू देता है। आए मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। ठीक है। ये इसका फर्स्ट फ्लोर का टेरेस है। और ये टेरेस इतना बड़ा है कि यहाँ अच्छी खासी तस्वीरें लड़कियों की तो उतर सकती हैं, लड़के भी आजकल कम नहीं, वो भी बहुत तस्वीरें उतारते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे हमें मल्टीपल व्यूज़ मिलते हैं। इस साइड को अगर आप देखें तो आपको फ्रंट लॉन का व्यू आता है। ठीक है। ये आपका फ्रंट लॉन है, साथ आपका डेक है। अगर आप अंदर की तरफ देखें तो आपको पूरे घर का एक बहुत खूबसूरत और लग्जरी व्यू है यहाँ से ना आपको देखने को मिलता है। शहीर, ये इतनी खूबसूरत जो लाइट लगी हुई है जिसमें मैं बहुत खूबसूरत, इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है मैं मॉडल बन गई हूँ उस घर में आके। मुझे बताइए ये लाइट आपने कहाँ से ली है और कितने की है? हाँ, ये बेसिकली डिटरमिन करना कि ये कितने की है तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये लाइट खरीदी नहीं गई है, ये बनवाई गई है। इसमें एक एक लाइट लेके इसकी बेस लोहे की बनती है, उसके साथ ये सारी लाइट्स को आपने hang खुद किया बनाई जाता है? जी, ये हम लोगों ने खुद बनवाई हुई है। ठीक है। फ्लोटिंग ब्रिज है इस घर ठीक में, है। जो कि कनेक्ट कर रहा है हमारे फर्स्ट फ्लोर के बाकी एरिया को फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज से। और ये क्या है? ये फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज है। ये टीवी लाउंज है। ठीक है। तो यहाँ पे बैठ के आप कॉफ़ी चाय अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, Exactly. या किसी के साथ भी पी सकते, जिसके साथ आपका दिल करे। नाज़रीन, मुझे ये बताएं ये पेंटिंग जो है इसके पीछे क्या सोचा है? क्योंकि मेरे जैसे आम बंदे को समझ नहीं आ रही कि ये पेंटिंग में क्या है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये पेंटिंग बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट है, और यहाँ पे जो हमने इस पूरे कमरे में जो पॉपअप कलर यूज़ किया हुआ है, विच इज़ येलो। अब येलो और ब्लैक का जो कॉम्बो है वो मेरा एक फेवरेट कॉम्बो है। बेसिकली जो मेरी कंपनी है दहली स्टूडियो, उसका जो लोगो है वो भी ब्लैक एंड येलो है। तो ये मैंने अपनी ही कंपनी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसे इट्स माय फेवरेट वन। मैं ये यहाँ पहले बेड पे बैठ के देख लूँ कि बेड कैसा है, तब तक आप मुझे बताएं कि ये बेड कितने का है। ये बेड जो है ये भी इसी राउंड होगा, तकरीबन 3, 3.5, 4 लाख के राउंड। एक मिनट रुकिए, हर चीज़ यहाँ लाखों में है, कोई चीज़ लाख से नीचे नहीं है। अब ये बेड कितने का है? उस वाले बेड से महंगा है ये उससे महंगा है थोड़ा। ठीक है। और सही, बिल्कुल नरम गद्दा है और अच्छा बेड है और बिल्कुल मजबूत है। इनका वॉशरूम चेक कर लेते हैं। मतलब एक वॉशरूम सिर्फ बंदे ने नहाना होता है, और वो भी आपने इतना खूबसूरत बनाया कि नहाने से पहले बंदा अपने आप को देख के यहाँ खुश होता रहेगा। और इसकी लाइट्स भी जी, इसकी लाइट्स ऑन होती है। ये ऑन हो गई हैं लाइट्स। ठीक है, शशका है भाई पूरा, बहुत खूबसूरत है। इसकी जो है ना वैनिटी, ये फुल वॉल वैनिटी है, डबल बाउल। और इसकी यही सबसे खूबसूरत चीज़ है कि हम यहाँ पे अब नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम पूरी वॉल की एक वैनिटी दे रहे हैं। ठीक है। या पूरी जो आपकी वैनिटी स्लैब है वो एज टू एज होती है एक पूरी वॉल पे। ठीक वो है। एक ये आपको जैसे बहुत अच्छा अमूमन हम effect देती है। होटल्स में रहने जाए ना तो वहाँ ऐसा बिल्कुल इन्वायरमेंट होता है, टॉल्स पड़े होते हैं और इतनी खूबसूरत सी चीज़ें होती हैं जिनमें Exactly. साबुन और हम रखते हैं शैम्पू वगैरह, हैंड वॉश वगैरह। आगे चलते हैं और देखते हैं आप किस तरफ आप मुझे लेके जाते हैं। आप चलें आगे, क्योंकि आपने मुझे बताना, मुझे नहीं कुछ समझ आ रही है अभी। मुझे इस पेंटिंग के बारे में बताएं कि इतनी खूबसूरत, इतनी लंबी पेंटिंग किसने की है? जी, ये पेंटिंग सारी की सारी हैंड पेंट है, और ये हमारे प्राइवेट पेंटर हैं, ये हम ठीक उन्हीं है। से ही करवाते हैं। बल्कि तो जितनी भी आप पेंटिंग, ये आपका आइडिया था कि इतनी लंबी जो है हम पेंटिंग यहाँ जी लगाएंगे? जी, ये हमारा और मेरे क्लाइंट का और हमारा मिलके ये एक आइडिया हम बनाते हैं कि हमने अपनी पेंटिंग को कहाँ पे प्लेस करें। ठीक है। अब हम बेसमेंट में जा रहे हैं, जी। फिर बेसमेंट विजिट करेंगे। बेसमेंट कैसी है? जी प्लीज़। तो आए मेरे साथ।
मुझे ये बताएं कि ये इतना खूबसूरत अंग्रेज़ी टच जो आपने दिया हुआ है, ये क्या है? ये बेसिकली बेसमेंट का बार है, बार किचननेट इसको हम बोलते हैं। और ये बार किचननेट की सिटिंग है, या आप बार किचननेट का डाइनेट कह लें, डाइनिंग एरिया कह लें। इसके साथ ये छोटा सा हमने ऑफिस एरिया दिया हुआ बनाया हुआ है कि लोग काम कर सकें यहाँ पे बैठ के, ठीक है। और बड़ा ना ये अंग्रेज़ों वाला टच आ रहा है, देखिए इतना खूबसूरत सा लग रहा है, और यहाँ बैठ के बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट है। नीचे चलते हैं, और ये लाउंज है बेसमेंट का। बेसमेंट में हम आगे हैं, ज़रा बेसमेंट में देखेंगे। शहीर, मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा घर, इतना महंगा घर, 50 करोड़ का आपने घर बनाया है, तो मुझे ये बताएं कि कितने घर आप बना चुके हैं? ये मेरा 2 कनाल में 18वां घर है, 18th। और कब से बना रहे हैं? आर्किटेक्चर है आप, कब से बना रहे हैं, और कहाँ से सीखा आपने ये? मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था लाहौर से, यूएमटी से, बट मैंने 1 साल वहाँ पढ़ा और उसके बाद फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। डीकन से ही मैंने अपना बैचलर्स किया ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, और वहीं से फिर मेरा मास्टर्स है। और उसके बाद मैं 2019 में यहाँ पे आया, और 19 से फिर मैं मुसलसल यही काम कर रहा हूँ। और फिर आप घर बनाने लग गए? फॉर्चुनेटली 19 में जब मैं आया तो पहला घर ही 2 कनाल का मिला। आते ही आपने 2 कनाल का घर बनाया? मुझे बताएं वो कितने का बिका है? वो जो पहला घर बिका था 2019 में, वो 16.5 करोड़ का बिका था। 16.5 करोड़ रुपए, मतलब आप करोड़ों लाखों से नीचे की बात ही नहीं कर सकते आपके साथ अगर हम कर रहे हैं तो। मुझे बताएं शहीद, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि इतना महंगा घर, 50 करोड़ रुपए का घर, आखिर खरीदा किसने, ये मुझे बताएं। मोस्टली जो हमारे घर है ना, वो ओवरसीज क्लाइंट्स ही बाय करते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली देयर आर पीपल इन पाकिस्तान, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने माशाल्लाह ये घर बाय किया है। खूबसूरत स्विमिंग पूल और वाटरफॉल देखते ही ना मेरा दिल खुश हो गया। मुझे ये बताएं, ये आपने कैसे सोचा कि यहाँ वाटरफॉल बनानी, कैसे आइडिया आया इतना खूबसूरत बनाने का? बेसिकली जो वाटरफॉल और जो कोई भी फ्लोइंग वाटर है ना, वो आपके प्रोजेक्ट में ना जान डालता है, लाइफ डालता है, कि वो कुछ रनिंग है। रनिंग वाटर जो है ना, वो आपको लाइफ फील करवाता है। तो बेसिकली हम हर अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई इस तरह की रनिंग एक चीज़ डालते हैं, चाहे वाटरफॉल हो गए, चाहे फाउंटेन हो गया, चाहे कुछ भी इस तरह की चीज़ हो जाए, तो ये हमारा एक बेसिक पॉइंट होता है। तो मुझे ये बताएं कि इतने महंगे घर का जो पानी है, स्विमिंग पूल का पानी है, और ये जो वाटरफॉल का पानी आ रहा है, ये क्या फिल्टरेशन से आ रहा है या आम पानी है जो हम पीते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये फिल्टर्ड है पूरा। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ लाखों में बात हो रही है, पानी भी लाखों का तो नहीं हुआ है कहीं से। नहीं, ये पानी भी यूँ समझ रहे लाखों का ही है, जो इसका फिल्ट्रेशन प्लांट है, लाखों का, कर लें बात। फिल्ट्रेशन प्लांट इसका लाखों में ही आता है, और वो वहाँ पे इसका फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, वो आप देख रहे हैं। तो ये सारा पानी फिल्टर होके वहाँ से इसके अंदर साफ पानी है। एग्जैक्टली। ये हमारा एक आउटडोर किचननेट है, ठीक है। ये आपका बारबेक्यू एरिया है, बारबेक्यू भाई टिक्के कबाब भी खा सकते हैं। ये आपकी बारबेक्यू पिट है, ये आपका प्रेपरेशन काउंटर है कि आप इस पे चीज़ें प्रिपेयर करें, और इस बारबेक्यू पिट पे आप बारबेक्यू उसको करके और लोगों को प्रेजेंट कर दें। ये आपकी सिटिंग है। ये जो दरख्त है, ये आखिर कितने का, ये कहाँ से आपने मंगवाया है? इसका जो खाद होती है, ये उस तरह है या आर्टिफिशियल है? और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि इस पूरे घर को, 2 कनाल के घर को बनाने में कितने पैसे लगे पूरे घर पे? जी, ये जो दरख्त है, सिर्फ एक ये वाला जो दरख्त है, ये आर्टिफिशियल है। ये हम लोगों ने तकरीबन अराउंड 1 लाख रुपए का सोर्स किया है, पाकिस्तान से किया है। और यहाँ पे दरख्त भी 1 लाख रुपए का है, देखिए। यहाँ पे रियल दरख्त भी आ सकता है, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट्स में रियल दरख्त ही इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बाकी सारे के सारे जो से पौधे हैं वो रियल है। और इस घर को बनाने में जो लागत आ जाती है वो तकरीबन 30 से 35 करोड़ के राउंड होती है। 30 से 35 करोड़ रुपए की। मुझे ये बताएं, इस पूरे घर में सबसे खूबसूरत क्या चीज़ है जिसने खरीदने वाले को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है? इस घर की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो इसका कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ कनेक्टिविटी। कि द मोमेंट आप फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर से एंटर होते हैं, और जब आप अपना लेफ्ट हैंड पे देखते हैं, तो आपको पूरा का पूरा जो आपका एरिया है, नीचे से लेके ऊपर तक, वो सबका सब सामने विजिबल होता है। मतलब सब एक दूसरे को देखते हैं, इसकी वजह से ये अट्रैक्ट करता है। द ट्रिपल हाइट स्पेस एंड द डबल हाइट स्पेस जिस तरह हम लोगों ने यूटिलाइज की हैं, दिस इज द सेलिंग एक्चुअली पॉइंट। ठीक। आज मैंने आपको दिखाया है 50 करोड़ रुपए का घर अंदर से कैसा है, और अंदर से ये क्या ही खूबसूरत है। और इस पूरे घर को देख के मैं ये सोच रही, काश ये मेरा घर होता। घर विजिट करके मैं बहुत थक चुकी हूँ, और अब मैं करूँगी यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स पूल पे बैठ के। तो आप मेरे साथ जुड़िए रहिए और मुझे दें इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।